गुरुदेव से प्रार्थना किया और वही प्रार्थना हमने हनुमान जी से की। जय 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 हनुमान गोसाई और कृपा करो गुरुदेव की। लक्ष्य क्या है हमारा? कौन सी कृपा चाहते हैं हम? कृपा ये चाहते हैं कि हम अपने घर में वापस आ जाए, जिससे हमारा भटकना बंद हो जाए। थोड़ा सा एक चिंतनीय विषय है। हमें आपको सबको मौत कब है? हम आप सब मरेंगे। कोई बचा है? कोई नहीं बचा यहाँ। जब कोई नहीं बचा तो लोग हैं यहाँ तो आएगा। अच्छा, राजा रंग तो आएगा। तो अब ये मरना और जीना कैसे बंद? तो देखो, सबसे पहली बात तो हमें ये विचारना है कि हम मरे कब। हमारा आपका लड़कपन मर गया कि ना मर गया? मर गया। और हम अब आई दूसरी अवस्था में। हम तो नहीं मरे। नहीं, लड़कपन गया तो हम नहीं मरे। नहीं मरे। जवानी आई, जवानी मर गई, बुढ़ापा लेकिन हम नहीं मरे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हम नहीं मरते, हमारा शरीर मर जाता, मर जाता शरीर। अच्छा, तो अब हमें विचार करना है कि हम शरीर हैं कि हम शरीर में रहने वाले? आत्मा। आत्मा है। आत्मा का कभी विनाश नहीं होता आत्मा है। अच्छा, लेकिन होता ये है कि हम आप इस चोले से छोड़ करके दूसरे चोले में प्रवेश हो जाती है। इसका मतलब है कि फिर भी हम नहीं मरे। नहीं मरे। यदि मर गए होते तो कैसे घूमते? इसका मतलब ये तय बात हो गई कि हमें कोई मारने वाला नहीं है। यदि हमें कोई मारने वाला होता तो मर गए होते, हम शरीर में आते ही नहीं। इसका मतलब है ये कि आप लोग निडर हो जाओ कि हमारा कभी मौत हो ही नहीं सकती। अब कैसे जरा विचार करें। देखिए, आपने बचपन में खेल खेला होगा छुआ छुआ का। एक लड़का कहता है भैया छूला हमें, दूसरा लड़का दौड़ता है और उसको पकड़ लेता है। कहता है अरे भैया हमको छुओ ना, हमारे कपड़े को क्या को पकड़ के छू रहे होता है नहीं। अच्छा, तो उसने क्या किया, कपड़ा छोड़ा, सर में हाथ रखा, ले वो पकड़ गया। मैंने कहा यार फिर वही बात, हमारे बाल गए पकड़े, हमें पकड़ो ना। पकड़ो। फिर उसने चिपक लिया। उन्होंने कहा अरे भैया हमें पकड़ो ना, हमारे शरीर को क्यों पकड़ रहे? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जिसको हम पकड़ना चाहते हैं उसको हम पकड़ नहीं पाते, है ना? जिसको हम पकड़ नहीं सकते, जिसको हम छू नहीं सकते, कहते हैं कि हमको छुओ। हमने पैर छुआ, हमारे पैर छुआ हमने, लेकिन हमको नहीं छू पाया वो। हमारा सर छुआ लेकिन हमको वो नहीं छू पाया। तो जिसको हम पकड़ नहीं सकते, जिसको हम छू नहीं सकते, जिसको हम देख नहीं सकते, उसको मार कैसे सकते? जब हम उसका कुछ कर ही नहीं सकते, देख नहीं सकते। और यही भगवान कृष्ण कहते हैं, अर्जुन समझाते हैं कि नैनम छिदन्ति शास्त्रम्, नैनम दहति पावकम्। तू वो तत्व है जिसको कोई शस्त्र मार नहीं सकता। तू वो है जिसको कोई छू नहीं सकता, अग्नि जिसको जला नहीं सकती, हवा जिसको उड़ा नहीं सकता, पानी जिसको गीला नहीं कर सकता। और यही बात हमारे आपके रामायण में कहती है। क्या कहती है? चेतन अमल चुकरासी। प्रश्न ये उठता है कि जब हम आप इससे ट्रांसफर होंगे तो हो सकता है कि हम इससे अच्छी भी जगह चल जा सकते हैं और इससे बुरी जगह भी जा सकते। वो तो कर्मों के आधार पर। अच्छा, तो हमें अब करना क्या है? हमें
अब अपने कर्मों को सुधारना है, सुधारना जिससे हम अभी जहाँ हैं उससे आगे बढ़े। बढ़े, अच्छी राह पे चले। कहते हैं ये परमात्मा ने जो हमें साधन दिया है, ये क्या है, इसको 3 जगह जाते हैं ये, नर्क, स्वर्ग, अपवर्ग, नशेन। इस शरीर से बुरे कर्म करेंगे तो नर्क रखा हुआ है। अब हमारी इच्छा, अब हम कहाँ जाएं ये विचार करना है, ये हमको विचार करना है, हमको जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, ये संसार छोड़ना पड़ेगा, रहना नहीं, देश गिराना। एक बार क्या हुआ, एक बच्चा स्कूल में गया तो उन्होंने कहा बेटा बताओ पढ़ने के बाद जो तुम नरक जाओगे स्वर्ग जाओगे, कहाँ जाना पसंद करोगे? जाना पसंद करो। फिर हम आपसे पूछे भैया बोलो नरक जाओगे कि स्वर्ग जाओगे? तो कोई नरक तो जाने को तैयार होगा नहीं, सब चाहेंगे स्वर्ग जाए। तो बच्चे ने कहा कि मास्टर साहब हमारे माता जी ने कहा था कि स्कूल में जाना और पढ़ना और न वहाँ नरक जाना न स्वर्ग जाना और सीधा अपने घर आना। अच्छा, और वो जो है सीधा अपने घर चले जाए तो भटकना बंद हो जाएगा उसका। और यदि घर ना पहुँचे नरक जाए तो क्या होगा, वहाँ यातनाएं होंगी और उसके भोग के बाद फिर घर आएगा, फिर वहीं पर आएगा। स्वर्ग जाएगा तो फिर वो वहीं आएगा, और अपने घर चला जाए तो कोई मतलब ही नहीं। तो बंधुओं कहने का तात्पर्य हमारा ये है कि अब हमें जाना तो है यहाँ से, जितने बात है, क्योंकि हमारे जितने बार हमने देखे सब चले गए और हमें भी उसी राह में चलना है। अब हम कहाँ जाएं, नरक जाएं कि स्वर्ग जाएं? अब बताओ अपना फैसला क्या जाना चाहते हो, नरक जाना चाहते हो स्वर्ग जाना चाहते हो? स्वर्ग जाएंगे। कहू अपने समझ में ना रहिए। अच्छा ठीक है, स्वर्ग जाओगे, लेकिन कितने दिन रहोगे वहाँ? आप यहाँ से दिल्ली जाओ और 2-4 हज़ार रुपया लेके जाओ, बड़ा आराम रहेगा। अब कब तक चलेगा वो? चलेगा वो, फिर क्या करोगे? फिर आएंगे, वो तो आना ही पड़ेगा। तो आना भी तो भटकना तो बंद ना हुआ है? जो आएगा तो जाएगा। तो भैया न नरक जाओ न स्वर्ग जाओ, और जहाँ से आए हो वहीं जाओ। समझे? ये कथा इसलिए होती है कि हम वहीं जाएं जहाँ से हम आए। दूसरी बात ये है कि यदि जाना ही है तो यहाँ से हम और अच्छी जगह जहाँ भजन होता हो वहाँ चले जाएं, वहाँ न जाएं जहाँ बेचाओं को नाच होता हो। नहीं तो क्या होगा, वहाँ से फिर जो है महान कष्ट होगा। कहीं नहीं जाओगे। अच्छा, एक बात। दूसरी बात ये है कि देखो, हो सकता है हम इससे अच्छी भी जगह जा सकते हैं और इससे बुरी भी जगह जा सकते हैं, लेकिन हमारे साथ में सुख और दुख बराबर लगा रहेगा। अब समस्या हमारी सॉल्व नहीं हुई, यद्यपि हम न मरने वाले हैं, लेकिन सुख और दुख से न बच पाएंगे। नहीं बच पाएंगे, है ना? वो तो दोनों भाई हैं, वो तो चलेंगे। तो अब हमारी समस्या तो कब खत्म होगी कि हमें उन सुख और दुख से पार हो जाए। तो अब प्रश्न ये उठता है कि वास्तविकता ये है कि भैया हम कहीं न जाएं और ना हम सुख भोगें ना दुख भोगें, और अपने घर में जाएं और शांति से सोएं। अपने घर जहाँ सबसे बड़ी बात ये है। अच्छा, तो इसका मतलब क्या है? देखो, हमारी 3 अवस्थाएं हैं। एक तो शरीर है और एक शरीर में रहने वाला जीव है। जीव का ट्रांसफर होता है और शरीर का नष्ट हो जाता है। हो जाता नहीं होता है? अच्छा, जैसे हम कपड़ा पहनते हैं, कपड़ा पहन लिया, दूसरा चेंज कर दिया, तो ऐसे ये शरीर चेंज हो जाएगा, दूसरा मिल जाएगा, और जहाँ दूसरा मिलेगा फिर वहाँ सुख और दुख भोगना पड़ेगा। अच्छा, फिर एक रास्ता और है कि हम न स्वर्ग जाएं न नरक जाएं, न इधर जाएं न उधर जाएं, और अपने स्वरूप में स्थित हो जाएं। जहाँ से हम आए हैं वहीं चले जाएं। अच्छा, अब विचार ये उठता है कि हम आए कहाँ से, जाना कहाँ है? और देखो, और हम रोजाना भगवान हमें वहीं भेज देता है जहाँ से हम आते हैं। बात सही है। अच्छा, जब सोते हो तो कहाँ जाते हो? बोलो। घर जाते हैं, वहीं घर जाते हो और वहीं से निकल आते हो। वहीं से निकला, तो बस घर कहीं दूर नहीं है, हर व्यापक सर्वज्ञ समान है, वो यहीं पर है। और इसी में हम गोता भी देखो, लहर के यदि बैठ जाए, लहर कहाँ से आती है? सागर से आती है।
अच्छा, सागर से आती है और रहती है और फिर सागर में लुप्त हो जाती है, वो लेकिन उसको ये पता नहीं रहता कि मैं कहाँ से आती हूँ, कहाँ चली जाती कहाँ चली जाती है। हूँ। हम आप भी उसी सागर से आ रहे हैं। आ रहे हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, और ईश्वर कहाँ है? हरि व्यापक। सर्वज्ञ समान, बताओ, उसी घर में बैठे हो, उसी घर में। लेकिन दुख इस बात का ये है कि हमें पता नहीं। मालूम नहीं है। मछली पानी में है, लेकिन उसको ये पता नहीं है कि मैं पानी में हूँ। सत्य बात नहीं, और जो है चक्कर लगा रही है पानी के लिए। पानी के लिए हम आप परमात्मा के लिए चक्कर लगा रहे हैं जी। और परमात्मा में ही बैठे यहीं बैठे हैं। हम और आप ढूंढ रहे हैं, और हम घूम रहे हैं बस। कहाँ यही ढूंढेंगे? इसी आत्मा इशारे में के तो लिए, परमात्मा है। इसी इशारे के लिए सत्संग है। बिनु सत्संग गुरु बिन भव निज। अच्छा, भगवान आप सामने खड़ा हो, अब आपको पता ना हो तो क्या मतलब? क्या मतलब है? हाँ, क्या गोस्वामी जी के भगवान सामने कौन है? कहते हैं पहचान न चित्रकूट के घाट में और भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक दे। लग भी लेकिन उन्हें पता नहीं क्या हो रहा है। क्या हो रहा है? जो हनुमान जी ने कहा, अरे भैया यही है यही है प्रभु, है ना? इसी कहा, जो करो तिलक। इसलिए कहा कि गुरु गोविंद दो खड़े। गुरु खड़े हैं देखो, लेकिन पता नहीं उन्हें कौन है। और बलिहारी गुरु आपने, गोविंद यो बता, और गुरु न बताता कि यही गोविंद है तो कैसे हो जाता? अब तो है। हम तुम्हें ये न बताते यही घर है तुम्हारा, हाँ, बिल्कुल। जहाँ से तुम आए हो, हमको कैसे तो मालूम कैसे होता? मालूम होता? नहीं होता। इसलिए गुरु बिन भव निज। अच्छा, अच्छा, तो अब हमें करना क्या? पहली सीढ़ी है। अब हमें करना क्या है? हमें ये करना है कि हम नित्य प्रति भगवान हमको वहीं से उत्पन्न करता है करते हैं, और वहीं हम लय हो जाते हैं, लय हो लेकिन हम जान नहीं पाते कि हम कहाँ से आते हैं और कहाँ कहाँ चले। चली जाते हैं। और जबकि सब में होता है, ये नहीं होता। तो क्रम में सर्वज्ञ समाना। हरि तो व्यापक अब करना क्या है कि अब हमें अपने घर में होश पूर्वक जाना है। जाना। आपने देखा होगा एक लखनऊ में एक बढ़िया घर है, उसमें आप घुस जाओ तो फिर निकल नहीं पाओगे। नहीं पाओगे। और शायद किसी भूल गाय, भुलैया, भूल शायद भुलैया। हाँ, और किसी शायद गाइड के साथ जाओ तो वो आराम से आ जाएगा लेगा। और आराम से, निकाल क्योंकि उसको रास्ता। मालूम है। इसी तरह से हमारे गुरुओं को जी जी, बिल्कुल सत्य बात। रास्ता मालूम है कैसे आया जाता है और कैसे, जाया जाता है। और और हम आप अनभिज्ञ। अंधे। तो अब क्या है, इसीलिए हम आप भजन क्यों करते हैं? भजन करने का मतलब यही। यही है, बहुत बेड़ा पार हो जाए। और कैसे पार होगा? कि भजन के माध्यम से हम जहाँ जाते हैं वहाँ पर होश पूर्वक जाए। होश पूर्वक जाए। कैसे आए? कहते राम नाम मण दीप धर, अजी है देह द्वार, और तुलसी भी करवारो जो चाहत लिया। अर्थात भजन के माध्यम से जिस बिंदु पर हम जाकर के सो जाते हैं, लहर जाती है और लहर सागर का चिंतन करते हुए होश में जाए, तो बताओ सागर हो जाएगी ना हो जाएगी? हो जाएगी। लेकिन दुख इस बात का ये है कि लहर सागर का चिंतन नहीं करती और रोजाना चली जाती है, और रोजाना वहीं जाती है। जो चिंतन का मतलब है भगवत भजन। भजन। हम आप भजन कहते हैं, बारी मथे गृत होए असिकताते बरु तेल, और बिन हरि भजन न भवतरिये, ये सिद्धांत है। बिना भजन के कुछ नहीं होगा। अब प्रश्न ये उठता है कि भजन हम करते तो हैं, लेकिन वहां नहीं पहुंच पाते जहां हमें पहुंचना, बस इतनी कमी है। इसके लिए कुछ चाहिए इशारा। तो कहते कैसे पहुंचोगे? कहते हैं कर मुख ते बहुत के जपे। भगवान की याद, भगवान का भजन आप ढोलक बजा के समझो, ये ताली बजा के समझो, या मुखार बिंद समझो, हम आप सब करते हैं। कर मुख ते बहुत तक जपे, सब जपते हैं, लेकिन अब आगे चलना होगा। इसके बाद जब ये हो जाए पहला चरण, इसके बाद क्या है? कर मुख ते बहुत तक जपे श्वासा बिरला को। इसके बाद आप भजन करके चुप हो जाओ और फिर देखो हर श्वास में वही भजन चले। सोहम सोहम राम 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 राम। बस, मतलब इस वृत्ति को हमें आपको अंदर ले जाना है, अंदर। क्योंकि घर अंदर है हमारे अंदर। और हम बाहर घूम रहे हैं।
बाहर घूम रहे हैं। तो पहला चरण ये, जब हम आप जो भजन करेंगे तो हमारी सारी वृत्ति से सब कट जाएगा, कट जाएगा, संसार कट जाएगा। ये है उसका बहुत से फल। बेड़ा पार हो जाएगा, जिस समय हम आप भजन में लीन होते हैं फिर हमें संसार की चिंता, नहीं रहती है, सारा हो जाती है, फल फल सारा सारा संसार कट गया। लीन हो जाता है। अब क्या होता है, अब हमें वही चीज अंदर ले जानी है, क्योंकि हमें अंदर जाना है। जाना तो अंदर कैसे जाए? अंदर ऐसे जाए कि जो हमने भजन किया आप इसको श्वासा में जोड़े। देखो श्वासा आपकी चल रही है लेकिन आपको पता नहीं है। अगर हम कहीं जरा ध्यान दो आगे, इसका मतलब हमारा मन बाहर है बाहर और हमें इस मन को अंदर ले जाना। अंदर ले जाना। मन एक लहर है, लहर को हमें अंदर ले जाना, होश पूर्वक ले जाना है। तो क्या है कि अब हम उस भजन को, उस राम नाम को, उस प्रभु चिंतन को हर श्वास के साथ जोड़े, अंदर जाने के लिए। हमारा लक्ष्य क्या है? हमारा लक्ष्य ये है कि अंदर जाना, अंदर जाना, और अंदर जाना और होश में जाना। बस इसका ध्यान रखें। जी जी जाते तो हम रोज हैं, जब हम गहरी नींद में जाते हैं तो क्या करते हैं? बस कुछ नहीं करते, अब चुप हो जाते हैं चुप हो जाते हैं। और अपने आप जो है। तो वहाँ चुप नहीं हो जाना, चुप के साथ राम राम जपना है। राम राम। बस ये है प्रक्रिया केवल। जी जी यदि आप नाम का सहारा ले लोगे, भगवान का चिंतन का सहारा ले लोगे, भजन का सहारा ले लोगे, तो कहते हैं नाम जी ही जप जागहि योगी। योगी लोग क्या करते हैं? जो भगवान से जुड़ते हैं वो केवल राम श्वास के साथ, श्वास के साथ राम। क्योंकि इससे वो बेहोश नहीं होंगे, नहीं होश रहेगा। हो सकता। तो क्या है कि जो है नाम को कहते हैं कर मुखते बहुत के जपे और श्वासा बिरला कोय, और इसके बाद श्वासा तज नैनन जपे। नैनन का मतलब क्या है? नैनन का मतलब है कि होश बना रहे। और बस यही पॉइंट है। यही हम सो जाते हैं महाराज, जहाँ पर हमें जागना चाहिए वहीं हम सो जाते हैं। जैसे मान लीजिए हनुमान जी बैठे हैं और आपको हम दर्शन कराएं और गोली दे दें एक तो सोने की और वहाँ ले जाएं और वहाँ से ले आए तो क्या फायदा हुआ? कुछ नहीं। तो हम रोजाना भगवान के यहाँ जाते हैं, अपने घर जाते हैं, लेकिन मुझे बेहोशी में चले जाते हैं और बेहोशी में पहुँच जाते हैं। तो क्या करना है कि कर मुक्ति बहुत के जप है और श्वासा बिरला कोय और श्वासा तज, इसके बाद बंद, श्वासा भी बंद, फिर क्या होश चुप साइलेंट। सो जाए बस। और साइलेंट का मतलब ये है कि वहाँ पर होश तो है, इसके अलावा कुछ नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि वो जा रहा है। सो गया हुआ, उसको निद्रा में आ गया। बस निद्रा ना आने पाए, निद्रा और निद्रा कब ना आएगी? अच्छी घोर नींद आ जाती है। जाना चाहिए 2.5 किलो वजन घट जाता है। गूढ़ गति जेऊ, ये बहुत गूढ़ बात है। और नाम जी है जप जा नहीं तेऊ, नाम को जी ही में देखो, जीव नहीं लिखा, मानस में देखना। जी का मतलब होता है हृदय से, जी का मतलब होता है चेतना से। आत्मा से उस नाम को हृदय में आए, जीव से नहीं हुआ। जीव से पहले करना, जीव से पहले, लेकिन जैसे हम भोजन करते हैं जीव से, तो कर्म कर रही है, भोजन हम करते हैं जीव से, लेकिन फिर इसके बाद जब चला जाता है तो क्या मतलब? अंदर हो जाता है वो अपने आप। तो ऐसे भगवान का भजन हमें पहले जीव से करना है, इसके बाद हृदय से, हृदय। इसके बाद होश में, इसके बाद श्वासा से, और इसके बाद उसको श्वास कहते हैं कर मुक्ति बहुत तक जपे और श्वासा बिरला कोय और श्वासा तज नैनन जपे, सो सिद्ध साधक हो, वो सिद्ध हो जाता है। अर्थात वो अपने घर में लहर, अपने सागरपन में विलीन होकर के वो सागर हो जाती है। जीव ब्रह्म में मिल करके वो ब्रह्म, जैसे नदी जब सागर से मिलती है तो क्या नदी रहती है? नहीं रहती। वो सागर। सोई जाने जही देव जनाई और जानत तुम्हें। तो हम आप अपने घर से, अपने परमात्मा से भटक गए और जा नहीं पा रहे, और वहाँ आप चले जाओ होश में और चले जाओ बाहर आ जाओ, तो क्या क्या परेशानी? कुछ नहीं। हमें अपने घर से आए, होश में आए और होश में चले जाएंगे, क्या परेशानी है? यहाँ का भी आनंद लो, अपने घर का आनंद लो। और यहाँ आके तुम जब भटक गए और घर न जा पाओ तो क्या फायदा? तो करना क्या है? हमें करना ये है कि देखो कि हम वहीं से आते हैं और वहीं चले जाते हैं, लेकिन होता ये है कि हम होश नहीं रहता। होश नहीं रहता।
और इसलिए कहा कि उमा कहूँ मैं अनुभव अपना असत हरि भजन जगत सब अपना इसका मतलब क्या है कि सत तो हरि है, हाँ लेकिन तो जगत सब भजन क्या है? भजन है हरि को जानने का। जानने का जब भजन न करोगे तो हरि को जान न पाओगे, वो रास्ता मार्ग और जब भजन करोगे तो जगत सब अपना जब जाग तो क्या है, भजन से आपका जागरण हो जाएगा, जागरण और जागरण से हो जाएगा तो ये सपना का सब सारा का सारा। अच्छा बताओ, आप जो है सपना देख रहे हो और वहाँ होश आ जाए तो सपना गया, टूट गया। ऐसे ये संसार क्या है, ये सपना है, अपना लेकिन हम संसार बेहोश, सब सपना लेकिन हम सपना देख रहे हैं। मोह निशा सब सोवनहारा, किसी का नहीं है, सब और देखें स्वप्न अनेक, यही जग जामिन जाग ही योगी, कौन परमार्थी प्रपंच वियोगी, जिन्होंने परमार्थ को साधा है और इस प्रपंच को वियोग कर दिया है और भगवान का भजन किया है, वो जागे। तो हमें आप क्या कहना, भगवान शंकर कहते हैं उमा जागो, ये संसार ये सपना है। उमा कहूँ, ये मैं अनुभव अपनी बात कर रहा हूँ, अनुभव की मैंने किया है और मैं चाहता हूँ कि तुम भी करो। इसी तरह से गुरु भी ने किया है और गुरु हमको जगा रहा है। बोलो वृंदावन में आई लाले की सीताराम सीताराम के साथ में क्या होना चाहिए, मुख में हो राम नाम जपी छोड़ देंगे, ले जाओ भैया सामने होने पाए। इसलिए उससे नाता जोड़ो, जो वहाँ भी नहीं छोड़ रहा, यहाँ भी नहीं छोड़ रहा, कहीं नहीं छोड़ रहा। नाता एक जिंदगी की डोर
हरि लाल की जय।